हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। और हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11 की फिजिक्स। आज पढ़ने जा रहा हूं बच्चों यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन का यूज कहां कहां पे होता है? जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी के एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में यानी कि उस यूनिट को कन्वर्ट करना है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। और दूसरा देखेंगे बच्चों की चेक करेंगे कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है जो फिजिकल इक्वेशन वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ठीक है। और तीसरा जो एप्लीकेशन या यूज है डायमेंशन का वो ये है कि एस्टैब्लिशिंग द रिलेशन अमंग द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। सो पेन और कॉपी निकाल लेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों यूजेस ऑफ डायमेंशन। यूजेस ऑफ डायमेंशन, यूजेस ऑफ डायमेंशन, यूजेज ऑफ डायमेंशन। तो बच्चों हम लोग पहला देखेंगे यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन। यूनिट्स कन्वर्जन। बच्चों हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी वी नो दैट फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी फॉर गिवन फिजिकल क्वांटिटी हम जानते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू मींस n और यूनिट का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है, ठीक है। किसी भी दिए गए फिजिकल क्वांटिटी के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स और उसका यूनिट्स का जो मल्टीप्लाई होता है दैट विल बी द कांस्टेंट। यानी u इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो वी कैन राइट n1u1 इज इक्वल टू n2u2। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे बच्चों। n1 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट सिस्टम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। u1 क्या है? उसका एक सिस्टम का यूनिट, उसको हमको चेंज करना है दूसरे यूनिट में। जैसे मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करना है, 1 इंटू डाइन। तो कैसे चेंज करेंगे बच्चों? जो न्यूटन है ये एमकेएस या एसआई यूनिट होता है फोर्स का, एमकेएस सिस्टम होता है। इसको चेंज करना है सीजीएस में। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड और सीजीएस होता था सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो बच्चों फोर्स न्यूटन यूनिट क्या होती है? फोर्स होती है। अच्छा, फोर्स होता है और न्यूटन को हम लेते हैं 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सीजीएस में क्या हो जाएगा बच्चों? 1 स्विचिंग हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होता है सीजीएस में, ये होता है। अच्छा बच्चों, तो 1 न्यूटन का डाइन कितना होगा उसको कन्वर्ट करेंगे। फार्मूला हमारे पास है n1u1 इक्वल टू n2u2। तो फोर्स का डायमेंशन बच्चों को पता है mLT⁻²। ये होता है फोर्स का डायमेंशन। यूनिट्स आपको डायमेंशन लिखना पड़ेगा, यूनिट्स। अच्छा तो बच्चों याद करो, यहां पे देखो n1u1, तो n1 कितना है बच्चों? 1 यूनिट का पूछ रहा है, 1 न्यूटन का, तो 1 हो गया 1, ठीक। अच्छा फोर्स, मास किसमें तो होगा बच्चों? m1 क्या हो जाएगा? किलोग्राम, 1 किलोग्राम। लेंथ क्या है? L1, टाइम क्या है? T1, m1 L1 T1। अच्छा तो L1 है 1 मीटर, आपका टाइम है 1 सेकेंड। सीजीएस में देखते हैं, यहां पे n2 की वैल्यू हमको निकालनी है। अच्छा और m2 गिवन है सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर। और L2 कितना दिया है? सेंटीमीटर में दिया है। और T1 T2 जो है वो आपका ये भी सेकेंड में है, ठीक है। इस तरह से हमने लिख लिया। अब लगाएंगे n1u1 इक्वल टू n2u2। यहां से बच्चों n1u1 इक्वल टू n2u2, तो यहां से n2 की वैल्यू हमको निकालनी है, n2 हमको पता नहीं है। तो n2 क्या हो जाएगा बच्चों? n2 हो जाएगा आपका n1 इंटू u1 अपॉन u2, u1 अपॉन u2। अच्छा n1 हो गया n2 पर n2, यहां से इसको लेते हैं तो n2 बराबर क्या हो जाएगा? n1 कितना दिया बच्चों? 1, या लिखा 1। अच्छा
एंड U1 क्या है, इसके लिए यूनिट्स का फॉर्मूला मास M1/M2, L1/L2 एंड T1/T2, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका डायमेंशन भी लगा लेंगे, डायमेंशन लगाएंगे M(L)T⁻², M⁻1 T⁻n और ये आपका -2। वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, वैल्यू पुट करते हैं। M1 क्या है, किलोग्राम में है, किलोग्राम/ग्राम। ठीक, यहाँ हो गया मीटर/सेंटीमीटर, यहाँ हो गया सेकेंड/सेकेंड। ठीक है, टाइम सेकेंड में है। अच्छा, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो यहाँ हमने लिखा 1 M⁻1 M⁻1 L⁻1 T⁻²। ठीक, यहाँ हो जाएगा 1000 ग्राम/ग्राम, ये हो गया 100 सेंटीमीटर/सेंटीमीटर, यहाँ हो गया बच्चों 1 सेकेंड/1 सेकेंड। तो ये तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसका, ये सेंटीमीटर मिल गया, ये मिल गया। तो हो जाएगा N2 = 10⁵। N2 की जो वैल्यू आएगी बच्चों 10⁵ डाइन। तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। इस तरह से हम लोग एक यूनिट को, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी के एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, N1U1 = N2U2। ठीक है, जो भी दिया गया फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन लिख लेंगे और उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग उसका MKS सिस्टम को CGS सिस्टम में या CGS को MKS में चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम लोग देखते हैं दूसरा, करेक्टनेस। चलो, हो गया नोट। बीत जाते हैं दिन, कट जाती हैं आंखों में रातें। अच्छा बच्चों, अब बात करेंगे दूसरा एप्लीकेशन। डायमेंशन का दूसरा यूज क्या है, टू चेक द करेक्टनेस, to check the correctness of a given physical quantity, physical equation. So to check the correctness of given physical relation, कोई फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है, कोई फार्मूला दिया हुआ है, हमें उसे चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। जैसे मैं बोलूं F = M × A, फोर्स का डायमेंशन पता है आप लोगों को MLT⁻², और मास का क्या होता है, मास का यह होता है, और एक्सेलरेशन का क्या होता है LT⁻²। तो MLT⁻² = MLT⁻², यानी ये जो है डायमेंशनली करेक्ट है। F = M × A। ठीक है, दोनों साइड का डायमेंशन जो है वो सेम है। तो हम लोग इसी तरह से चेक मान दिया हुआ है S = UT + ½ AT², S = UT + ½ AT²। इसको चेक करना है डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि इक्वेशन करेक्ट होगा, क्योंकि जो डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है वो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, जो कांस्टेंट होता है, जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू हमको डायमेंशन नहीं दे पाता, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली यूज करते हैं। 1/2 ये आपका प्योर कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डायमेंशन नहीं होगा। यहाँ पर 2 भी लिखा सकता है, 3 भी लिखा जा सकता है। तो हम लोग चेक करेंगे कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो वो इनकरेक्ट हो सकता है इक्वेशन में, बट इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं ये डायमेंशन हमको नहीं बता पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो जो कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसकी वैल्यू नहीं दे पाता। तो बच्चों यहाँ से निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो बराबर S = UT, इसको चेक करते हैं। S क्या है बच्चों, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, L। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, L। U क्या है, वेलोसिटी है, U होता है इनिशियल वेलोसिटी। इसका हो जाएगा LT